गुल की दुआएं। और माइक लेकर मैंने गाना शुरू किया। जा तुझको सुखी संसार मिले। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सदी के एक ऐसे महान संगीतकार की जिसने कभी सुरों का सा तक नहीं सीखा, लेकिन उसने सुरों की एक ऐसी सरगम छेड़ दी जिसकी ये दुनिया आज भी दीवानी है। का चांद हो या आफताब हो, न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। हर आंख में आंसू। ससुराल में इतना प्यार मिले। कि राजेंद्र कुमार खड़े खड़े मेरे पास आए, कौन सी फिल्म का गाना है? चाहे मोहब्बत का इजहार हो या फिर हो मिलन की कोई घड़ी, चाहे खुशी का कोई पल हो या फिर हो गम की कोई घड़ी, इस महान संगीतकार के गीतों को हमेशा याद किया जाता है। खुदा की कसम, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा। सब कुछ लुटा के होश में आए। कहते हैं उस दौर में जब तक इस महान संगीतकार के धुनों को नहीं बजाया जाता था, तब तक वो शादी और विवाह अधूरा सा लगा करता था। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। वही सदाबहार गीत के बारे में तो क्या ही कहना। गुल की दुआएं लेती जा। वो अपनी सदी के एक ऐसे महान संगीतकार थे जिन्हें अपने गानों के दम पे पूरी दुनिया भर से प्यार मिला, लेकिन इसी के उलट इन्हें अपने ही घर में अपने बेटे और बहू के हाथों अपने अंतिम दौर में अपमानित तक होना पड़ा। से दिन और रात, वक्त से कल। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी ये तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समुंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समुंदर नहीं। तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी। तो आखिर कौन है ये महान संगीतकार रविशंकर शर्मा और क्या है इनकी जिंदगी की दुख भरी कहानी, सब कुछ जानेंगे आज के इस पूरे एपिसोड में। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, हुस्न मुजस्सिम हो, रंगीन कयामत। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल। दोस्तों, वैसे तो फिल्मी दुनिया के इतिहास में एक से बढ़कर एक संगीतकार हुए हैं जिनके गानों का जादू आज भी बरकरार है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं मशहूर संगीतकार रविशंकर शर्मा जी के बारे में, जिनका जन्म 3 मार्च 1926 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिताजी का नाम कन्हैया लाल शर्मा था और इनके माता जी का नाम तारावती शर्मा था। कैट माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ। ये जुल्फ अगर खुल के बिखर, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई। रविशंकर जी को बचपन से ही गाने का काफी ज्यादा शौक था, जिस वजह से वो अक्सर देशभक्ति के गीतों और भजनों को हमेशा अपनी आवाज में गुनगुनाते भी रहा करते थे। बचपन से शौक था, मैं गाने सुनता था, फिल्मी गाने, और उनको गा कर मैं तो कॉपी करके गाना मुझे अच्छा लगता था। तुम बिन हमारी कौन खबर ले। साथ ही वो जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, इन्होंने घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए बिजली का काम सीखना भी शुरू कर दिया। और फिर काम सीखने के कुछ ही टाइम बाद रविशंकर जी ने दिल्ली के पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में जॉब करनी शुरू कर दी, जहां इन्होंने साल 1945 से लेकर 1950 तक अपनी सेवाएं दी। और इसी दौरान वो ऑल इंडिया रेडियो में भी गाने लगे, जहां गाते गाते उन्हें एक दिन ये एहसास हुआ कि उनकी असली मंजिल दिल्ली का ऑल इंडिया रेडियो नहीं है, बल्कि फिल्मी दुनिया का शहर बॉम्बे है। जन्म लेंगे ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा।
चलो एक बार फिर से अजनबी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे से आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सकें। जिसके बाद वो 1950 में अपनी पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की जॉब छोड़ के बॉम्बे पहुँच गए। दोस्तों आपको बताते चले कि अब तक रवि शंकर शर्मा जी की शादी भी हो चुकी थी, जिनसे उन्हें एक बेटी भी थी। रूठ के चली वो गुलाब की कली, तेरे कदमों में दिल है मेरा, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई। दिल की ये आरज़ू थी कोई। अब बॉम्बे, जिसे कि अब मुंबई के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पहुँचने के साथ ही उनके जीवन के असली संघर्ष की भी शुरुआत हो गई। रवि शंकर शर्मा जी ने मुंबई पहुँचने के बाद काम की तलाश करनी शुरू कर दी, लेकिन जब काफी तलाश के बाद भी जब उन्हें कहीं कोई काम नहीं मिला तो उन्होंने अपना जीवन व्यापन करने के लिए कोरस गाने गाने शुरू कर दिए। और अपने इसी संघर्ष के दिनों के दौरान रवि शंकर शर्मा जी कभी रात में मुंबई के गोरेगांव रेलवे स्टेशन पे सोते तो कभी रोड के किनारे फुटपाथ पे सोते थे। में जिसके जो लिखा था वो तेरी लग जा गले दिल रुबा, दिल मेरा तुम्हारी अदाएं ले गई। अब इसी कोरस गाने गाने के दौरान ही एक दिन इनकी मुलाकात हेमंत कुमार दास से हुई, जहां इन्होंने हेमंत कुमार के साथ मिलकर ये कोरस गीत गाया, जो कि हेमंत दा को काफी ज्यादा पसंद आया। और फिर इसी के बाद ही हेमंत कुमार ने रवि शंकर को अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बना लिया। जिसके बाद बतौर असिस्टेंट इन्होंने हेमंत कुमार के साथ मिलकर फिल्म जागृति, नागिन, सम्राट, चंपाकली, शर्त, नागिन और दुर्गेश नंदिनी जैसी कई फिल्मों में बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर काम किया। ये क्या बात है आज की जान, मजनू के नाना मेरे पीछे न आना, जा प्यार करने वाले। मचल मचल के हवाएं बुला रही है तुम्हें। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म नागिन में आपको सुनाई देने वाली बीन की ये धुन असल में बीन से नहीं बजाई गई थी, बल्कि रवि शंकर शर्मा जी ने ये धुन अपने हारमोनियम से बजाई थी। मैंने बहुत काम किया, बीन की धुन बनाई। बीन की धुन कैसे बनी? गाना था हमारे पास जो हमने रिकॉर्ड करना चाह रहे थे, बना लिया था। मेरा दिल ये पुकारे आजा, इसी गाने से हमने धुन निकाली। अब जब रवि शंकर शर्मा जी की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी एक दिन अचानक से हेमंत कुमार दा ने रवि शंकर जी से कहा कि मैं चाहता हूं कि अब तुम इस फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर की जगह पे बतौर म्यूजिक डायरेक्टर काम करो और अपने काम के दम पे इंडस्ट्री में अपनी खुद की पहचान बनाओ। और फिर इसी के बाद ही रवि शंकर जी ने अपनी पहली फिल्म वचन में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर काम किया। इंडिपेंडेंट पिक्चर मिल गई वचन, तो वचन फिल्म मैंने 3 काम किए, गाने लिखे 2, चंदा मामा दूर के, एक पैसा दे दे बाबू, दोनों गाने मेरे लिखे हुए थे। एक गाना गाया चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, आप खाए थाली में, मन डोले मेरा तन डोले मेरा। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे से आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सकें। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। और अब इसी के बाद से ही रवि शंकर जी असिस्टेंट डायरेक्टर से बन गए थे एक म्यूजिक डायरेक्टर। और फिर बतौर म्यूजिक डायरेक्टर रवि शंकर जी ने निकाह, दो बदन, खानदान, आंखें, घराना, हमराज जैसी कई फिल्मों में अपने बेहतरीन गाने देके इन फिल्मों में 4 चांद बनाने लगा में तो आपको दिए। बहुत टाइम लगा होगा, बहुत वक्त लगा होगा। मैंने कहा नहीं, सिर्फ
5 से 10 मिनट। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। मेरे जीवन के मतलब म्यूजिकल कैरियर के लिए ये एक बहुत बड़ी फिल्म थी, क्योंकि इस फिल्म के बाद सारे मतलब कहना चाहिए सारे बॉम्बे में क्या सारे वर्ल्ड में मेरा नाम एज ए म्यूजिक डायरेक्टर पॉपुलर हो गया था। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब। मैड माने पागल, बीओ बॉय, बॉय माने लड़का, रे मतलब इसका तुम कहो तो क्या। मुलाकात बस इतनी कर लेना, बाकी गले चाहे जितनी। इन्हीं में से फिल्म खानदान और घराना के लिए तो रविशंकर जी को बकायदा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। निगाहों से दिल में लगे वो समाने, निगाहों से दिल में लगे वो समाने। हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना करीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया। अब एक बार फिर से रविशंकर जी की लाइफ में सब कुछ काफी अच्छे से चल रहा था कि अचानक से उन्होंने 1970 में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया। इतना गिराना नहीं चाहते नीचे कि हम ऐसे गीत मतलब जिनमें पोएट्री नहीं, जिनमें कुछ नहीं है। अभी मैं तेरा मजनू बन जाऊंगा कुर्ता फाड़ के, अभी मैं क्या करूं। जिसके बाद उन्होंने फिर से 1984 में मलयालम फिल्मों के जरिए कमबैक किया, जहां पे उन्हें बॉम्बे रवि के नाम से जाना गया। मैंने कुछ मलयालम फिल्म की, 16 मलयालम फिल्म की हैं, जिसमें से कम 10-11 फिल्म सुपर हिट फिल्म है। केरला में भी कोई रवि नाम का कोई संगीतकार होगा, पर्टिकुलरली पहचान के लिए बॉम्बे रवि नाम रखा है। रविशंकर जी के पारिवारिक संरचना के बारे में बात करें तो उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बेटियां वीणा और छाया है और एक बेटा अजय है। मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तू नाम न लेना, चलना मामा दूर के हुए पकाए भूर के, आप खाए थाली में। रविशंकर जी की वाइफ कांति जी का निधन साल 1986 में ही हो गया था और फिर साल 2000 में इनके बेटे अजय ने भी मराठी फिल्म एक्ट्रेस वर्षा से शादी कर ली, जिसके बाद ये दोनों रविशंकर जी के घर में ही फर्स्ट फ्लोर पे रहने लगे। दिन और रात वक्त से कल और मैंने कहा था आना संडे को मंडे को चले आए क्यों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दो। दोस्तों, अपने गीतों के जरिए करोड़ों दिलों पे राज करने वाले रविशंकर शर्मा जी का खुद का अंतिम दौर बेहद ही ज्यादा मुश्किलों और अपमान से भरा रहा और इसका कारण थे उनके खुद के बेटे और बहू। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविशंकर जी अपने आखिरी दौर में अपने बेटे और बहू के अत्याचारों से इतना ज्यादा दुखी हो गए थे कि बकायदा उन्होंने अपनी एक वसीयत भी बनवाई, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे बेटे और बहू ने शादी के बाद से मेरी किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का एक भी हिस्सा मेरे बेटे या बहू को ना दिया जाए और साथ ही मेरे मरने के बाद मेरे शव को भी मेरे बेटे और बहू को हाथ ना लगाने दिया जाए। मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे इतनी प्यारी बेटियां मिली हैं। मैं आज तक जो जिंदा हूँ इनकी वजह। रविशंकर जी के बेटे और बहू ने उनके अंतिम दौर में उन पे इतना ज्यादा अत्याचार किया हुआ था कि उन्हें अपने खुद के ही घर में अपने रिहर्सल रूम तक में जाने की इजाजत नहीं हुआ करती थी। दिन और रात वक्त से कल और आज। रविशंकर जी ने अपनी आखिरी सांस 7 मार्च 2012 को अपने घर पे ही ली। रविशंकर जी के इस महान योगदान को फिल्मी दुनिया के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान।
तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। वहीं रविशंकर जी की डेथ के बाद आज भी उनके बंगले का केस उनके बेटे और बेटियों के बीच कोर्ट में चल रहा है। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो। ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आगे से आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। और साथ ही दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।